नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। जैसे कि मैंने जब तैयारी की थी तो एचआर पब्लिकेशन की जो बुक आती है हरिराम पटेल सर की, ठीक है, उससे तैयारी की थी। तो ये सारी जो डेटा आपको मिलेंगे वो हरिराम पटेल सर की बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत अच्छी बुक है, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ अगर जनरल नॉलेज के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे सीजीपीएससी हो चाहे सीजी व्यापम हो, तो उसके लिए जो है हरिराम पटेल सर की बुक बेस्ट है। ठीक है, तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे ख़रीद सकते हैं। ठीक, और दूसरी बात करूं मैं तो ये है कि मेरी राइटिंग देखिए बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, राइटिंग काफ़ी ख़राब है। तो आपको जो भी इस पीडीएफ में जो राइटिंग दिखेगा हिंदी में काफ़ी ख़राब राइटिंग है, लेकिन आप जो है मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा और साथ में आप नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं जनजातियों के बारे में। तो सबसे पहली बात क्या है कि जनजातीय अनुसंधान केंद्र जो है छत्तीसगढ़ का वो कहाँ स्थित है? रायपुर में। ठीक है, रायपुर में जो है छत्तीसगढ़ का जनजातीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक, दूसरी बात करते हैं। तो जनजातियों का जो नाम है, जो भी छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ पाई जाती हैं उनका नाम कहाँ से लिया गया है? तो देखिए जब छत्तीसगढ़ बना था तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पास हुआ था। ठीक है, इसी के तहत छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। तो यहीं से जो है जनजातियों को अपना अपना नाम मिला है। ठीक, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ में जो है कुल 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और जिसमें जिनको क्या किया गया है 161 उपसमूहों में बांटा गया है। ठीक है, 161 मतलब 161। ठीक है, जिसमें से 7 जो है पिछड़ी विशेष पिछड़ी जनजातियाँ भी हैं। ठीक, अब विशेष पिछड़ी जनजातियाँ क्या होती हैं? देखिए विशेष पिछड़ी जनजातियाँ वो जनजातियाँ हैं जो कि अन्य जनजातियों से और भी ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हों, चाहे वो शैक्षिक स्तर पे हों। ठीक है, और चाहे वो मतलब आर्थिक स्तर पे हों। ठीक है, उनकी जो आदिम जनजाति जो है उनके रहन सहन का तरीका है आज भी उस प्रकार से जो है समय के हिसाब से बदला नहीं है। ठीक है, तो उन्हें हम विशेष पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में लेंगे। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342। ठीक, ये अनुच्छेद आप याद रखिएगा, कई बार सवाल में पूछ लिया डायरेक्ट कि जो है छत्तीसगढ़ में जो 42 प्रकार की जनजातियाँ हैं वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। ठीक है, तो देखिए जो संविधान का अनुच्छेद 342 है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 है, इसी के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ में कुल 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक, अब जो छत्तीसगढ़ में जो अधिकांश जनजातियाँ पाई जाती हैं वो पोर्टो ऑस्ट्रेलॉइड प्रकार की हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है व्यापम के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश जनजातियाँ पाई जाती हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रकार की हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो बस्तर जो है उसको क्या कहा जाता है? जनजातियों की भूमि। ठीक है, बस्तर को क्या कहा जाता है? जनजातियों की भूमि। चलिए अब देखिए सवाल में कई बार पूछ चुका है, मतलब कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? सरगुजा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो देखिए बस्तर में बहुत प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बस्तर में पाई जाती हैं। ठीक है, इसी कारण से बस्तर को क्या कहा जाता है? जनजातियों की भूमि। लेकिन अगर आपसे पूछ ले स्पेशली कि बस्तर की अनुसूचित जनजाति कौन सी है, ठीक, तो जो बस्तर की अनुसूचित जनजाति है और ऑप्शन में आपको अबू जमाड़िया दिया हो तो आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक, तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। ठीक, कौन कौन से 7 जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ जो है शामिल की गई हैं उनके बारे में आगे देखेंगे। अब देखिए जो भतरी बोली है ये जो है छत्तीसगढ़ में बस्तर में बोली जाती है। ठीक, अब बात करते हैं देखिए विशेष पिछड़ी जनजातियों की। ठीक, या स्पेशल मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स। ठीक, तो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ जो है छत्तीसगढ़ में कुल 7 प्रकार की पाई जाती हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें से भी बात करें तो देखिए यहाँ पे इसे 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला वो जो केंद्र द्वारा घोषित की गई हैं, ठीक है, और दूसरा वो जो राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई हैं। ठीक, तो केंद्र सरकार द्वारा कुल 5 जो है जनजातियाँ हैं उनको विशेष पिछड़ी जनजातियों को दर्जा दिया गया है।
ठीक है। अब ये 5 जनजातियाँ कौन कौन सी हैं या 5 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ABBKK, आप ये याद रखिएगा, ABBKK, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा, अबू जमाड़िया, ठीक है। बी से बैगा, ठीक है। फिर बी से बिरहोर, उसके बाद के से कमार और के से कोरवा, ठीक है। तो ये बातें भी याद रखिएगा, ABBKK, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा, अबू जमाड़िया, ठीक। एक बी से हो जाएगा बैगा और एक बी से बिरहोर, ठीक है। उसके बाद एक के से कमार और दूसरे के से कोरवा, ठीक है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि देखिए मेरी हिंदी की राइटिंग काफ़ी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जो है मैं जो बोल रहा हूँ उन शब्दों पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। और साथ में आप कॉपी और पेन रखिए और इसको जो है बिल्कुल नोट करते चलिए, ठीक। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको CG व्यापम या CGPSC के एग्ज़ाम में एक भी सवाल जो है जनजातियों के सेक्शन से नहीं छूटेगा, ठीक है। मैंने इसमें सारी चीज़ें जो है लगभग सारी चीज़ें जो है शामिल करने की कोशिश की है, ठीक। तो राज्य शासन द्वारा जो घोषित जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं उसके लिए आप ट्रिक याद रखेंगे, BP, ठीक है। BP ब्लड प्रेशर एक बीमारी होती है, BP आप सभी को मालूम होगा, ठीक। तो देखिए BP में जो B है इससे आप मानेंगे भुंजिया, ठीक है, भुंजिया। और P से पंडोप, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो राज्य सरकार है इसके द्वारा 2 जनजातियों को जो है विशेष पिछड़ी जनजातियों को दर्जा दिया गया है, जिसमें से एक कौन सी है, भुंजिया, और दूसरी कौन सी है, पंडोप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो भी जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, ठीक है, जितनी भी प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं इन्हें वर्गीकृत करने का एक तरीका है, ठीक है। तो इन्हें भाषा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक। अब भाषा के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, चलिए देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, ठीक है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, ठीक। तो यहाँ पे जो सरगुजा वाला जिला, सरगुजा जो मतलब संभाग है, ठीक है, यहाँ पे जो भी जनजातियाँ पाई जाती हैं इन्हें क्या कहा जाता है, मुंडा, ठीक है, मतलब मुंडा भाषा परिवार से है ये, ठीक। इसके बाद आता है कौन सा, यहाँ पे बिलासपुर और यहाँ पे रायपुर, ठीक है। तो बिलासपुर और रायपुर और दुर्ग, ठीक है, ये जो संभाग है यहाँ पे जो भी जनजातियाँ पाई जाती हैं इन्हें भाषा के आधार पे आर्य में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इन्हें किस में शामिल किया गया है, आर्य में। और नीचे जो बस्तर वाला क्षेत्र है अपना, जो बस्तर संभाग वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो भी जनजातियाँ पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार में इन्हें शामिल किया गया है, ठीक। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे कि सरगुजा संभाग में जो भी जनजातियाँ पाई जाती हैं इन्हें किस में शामिल किया गया, मुंडा भाषा परिवार में, ठीक है, मुंडा भाषा परिवार में। उसके बाद जो बिलासपुर का एरिया है, ठीक है, इसके बाद रायपुर का जो एरिया है और ये दुर्ग, ठीक है। तो ये जो तीनों संभाग जो हैं, ठीक, इन तीनों संभाग में जो भी जनजातियाँ पाई जाती हैं इन्हें आर्य भाषा परिवार में शामिल किया गया है, ठीक। इसके अलावा जो बस्तर में जो भी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, उन्हें किस भाषा परिवार में शामिल किया गया है, तो इन्हें द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल किया गया है, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी जनजातियाँ हैं और उन्हें किस किस प्रकार से शामिल किया गया है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मुंडा भाषा परिवार की। मैंने आपको बताया कि जो भी जनजातियाँ, देखिए याद रखने का ट्रिक है, ठीक है, याद रखने का ट्रिक है कि किन किन जनजातियों को किस किस भाषा परिवार में शामिल किया गया है, ठीक। तो जैसे बात करें मुंडा भाषा परिवार, मैंने आपको बताया क्या कि सरगुजा संभाग में जो भी जनजातियाँ पाई जाएंगी उनको क्या है, मुंडा भाषा परिवार में शामिल किया गया है, ठीक है। लेकिन देखिए ये बिल्कुल श्योर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो मतलब जो भी जनजातियाँ जो है सरगुजा संभाग में केवल पाई जाएंगी सिर्फ उन्हें ही मुंडा जो भाषा परिवार है उनमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है भाषा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ना कि संभाग के आधार पे, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन होंगे और हमेशा जो सवाल जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो आपके एक्सेप्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सरगुजा जो है उसमें मुंडा भाषा परिवार, ठीक है, तो सरगुजा में जो भी जनजातियाँ पाई जाएंगी उनमें से आपको ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, ठीक है, उनमें से आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्शन में आपका जो रहेगा आंसर वो जो है दूसरे जो संभाग हैं उनसे रहेगा, ठीक। जैसे देखिए मुंडा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए जैसे मुंडा भाषा परिवार में बात करें तो एक जनजाति है कोरकू, ठीक है, कोरकू जनजाति। इसके अलावा कोरबा नहीं, कोरवा, ठीक है, कोरवा के बाद खड़िया, ठीक है, खड़िया के बाद मांझी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कोरवा,
खड़िया और मांझी, ये चारों जनजातियाँ तो सरगुजा में पाई जाती हैं। ठीक है, चारों जनजातियाँ सरगुजा में पाई जाती हैं और इन्हें जो है मुंडा भाषा परिवार में शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं बात करूँ जैसे सांवरा, ठीक है, या फिर निहाल, ठीक, या बिरहोर या नगेसिया। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि सांवरा, बिरहोर, नगेसिया ये सारी जो हैं रायपुर संभाग में पाई जाती हैं। ठीक है, और रायपुर संभाग में पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें जो है मुंडा भाषा परिवार में शामिल किया गया है। तो देखिए सिर्फ ये याद रखने का ट्रिक है। ठीक है, याद रखने का ट्रिक कैसे है कि जो मुंडा भाषा परिवार में है उसमें पाई जाने वाली अधिकतम जनजातियाँ जो हैं, ठीक, वो ज़्यादातर जनजातियाँ जो हैं सरगुजा संभाग से हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि मुंडा भाषा परिवार में उन्हीं जनजातियों को लिया गया है जो सरगुजा संभाग में है, लेकिन ये पूरे तौर पे सत्य नहीं है। ठीक है, पूरे तौर पे ये सत्य नहीं है। ठीक, तो आप एक्सेप्शन वाले केस को ज़्यादा याद रखेंगे, जैसे सांवरा, निहाल, बिरहोर और नगेसिया। ठीक है, इसके बाद सौता की बात करें तो सौता भी जो है मुंडा भाषा परिवार में है, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है? सरगुजा में पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए बात करें तो आर्य भाषा परिवार की। ठीक है, तो आर्य भाषा परिवार में देखिए हल्बी, ठीक, पंडोप, सदरी, छत्तीसगढ़ी, कंवर, बिछवार, भुंजिया, धनवार, भैना और बैगा। ठीक है, तो इतनी जनजातियां जो हैं आर्य भाषा परिवार में पाई जाती हैं। इसी प्रकार से बात करें द्रविड़ भाषा परिवार की। ठीक है, तो देखिए द्रविड़ भाषा परिवार में उरांव। ठीक है, अब हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि द्रविड़ भाषा परिवार में जो भी जनजातियाँ पाई जाती हैं वो अधिकतम जनजातियाँ कहाँ पाई जाएंगी? बस्तर संभाग में। लेकिन देखिए इसमें उरांव जो है एक्सेप्शन है, क्योंकि उरांव जनजाति जो है सरगुजा संभाग में पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए परजा, परजा बस्तर संभाग में पाई जाती है। मोड़िया भी बस्तर संभाग की है। गोड़ी, दोरला, अबोझमाड़िया, धुरवा, कोंध। ठीक है, तो इनमें अधिकतर जनजातियाँ जो हैं वो बस्तर संभाग की जनजातियाँ हैं, लेकिन जो एक्सेप्शनल केस है जैसे उरांव, ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे कि ये जो है द्रविड़ भाषा परिवार का है, लेकिन ये जो है बस्तर संभाग में नहीं पाई जाती, जबकि उरांव जो है सरगुजा में संभाग में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जो जनजाति हैं उनका भाषा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और 3 भाषा परिवार हैं, एक है मुंडा, आर्य और द्रविड़। ठीक, इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ विशेष बातें हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखें हम लोग जो बिल्कुल जो है व्यापम फिर CGPSC के एग्ज़ाम में, ठीक है, बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, जैसे देखेंगे हम लोग पहला तो पूछ लेता है सबसे बड़ी जो है जनजाति समूह कौन सी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति समूह है वो कौन सी है? तो आंसर आपका होना चाहिए गोंड। ठीक है, इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो यह कौन सी जनजाति? अबुझमाड़िया। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है पिछड़ी जनजाति कौन सी है? अबुझमाड़िया। इसी प्रकार से सबसे साक्षर जनजाति की बात करें तो देखिए सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? उरांव। ठीक है, इसी प्रकार से आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? तो हल्बा। ठीक है, देखिए बिल्कुल पॉइंट्स हैं और बिल्कुल जो है एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं ये। ठीक है, इनको मैं यहाँ पे जो है बिल्कुल मतलब फॉर्मेट बना के आपको बता दे रहा हूँ एक ही जगह पे सारी चीज़ें। ठीक, तो जैसे सबसे बड़ी जनजाति मैंने बताया गोंड, सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया। ठीक है, सबसे साक्षर जनजाति उरांव। ठीक, आर्थिक रूप से जो समृद्ध जनजाति है वो हल्बा। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुड़िया। ठीक है, अब देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हल्बा और मुड़िया में। ठीक है, जो आर्थिक रूप से समृद्ध है वो हल्बा। ठीक है, मतलब जिनके पास पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं वो जनजाति कौन सी है? हल्बा। और जिनके पास सांस्कृतिक रूप से समृद्धता है, ठीक है, जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है वो मुड़िया। ठीक है, इसी प्रकार से सामाजिक दृष्टि से संपन्न या सामाजिक दृष्टि से समृद्ध जनजाति कौन सी है? तो है भतरा। ठीक है, भतरा जनजाति याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ नवीनतम जनजातियां हैं जिन्हें जो है छत्तीसगढ़ के मतलब जो जनजातियां हैं उनमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो नवीनतम सम्मिलित जनजाति हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए पहला भुइयाँ। ठीक है, भुइयाँ जनजाति, दूसरा भुइयान। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा आप, एक है भुइयाँ, एक है भुइयान। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा आप देखिए भूयान। ठीक है, तो भुइयाँ, भुइयान और भूयान। ठीक है, ये तीनों जनजातियाँ जो हैं नवीनतम सम्मिलित जनजाति हैं। इनके अलावा देखिए धनुहार। ठीक है, धनुहार और धनुवार ये दोनों अलग अलग जनजाति हैं। एक है धनुहार और दूसरा कौन सा है? धनुवार। ठीक है, इसके अलावा किसान,
सौरा, सांवरा और धनगढ़। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया आपको 9 विशेष जो 9 जनजातियाँ हैं, ठीक है, ये नवीनतम सम्मिलित जनजातियाँ हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ। भुइयाँ, भुइयान, ठीक है, भुइयाँ, भुइयान, भूयान। ठीक है, ये 3 हो गई। इसके बाद धनुहार और धनवार। ठीक है, धनुहार और धनुवार। ठीक, इसके अलावा किसान, फिर सौरा, फिर सांवरा, फिर धनगढ़। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जनजातियों की उपजातियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे ज़रूरी नहीं है कि मतलब सभी जनजातियों की उपजाति हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एक जनजाति होती है और उसके अंदर बहुत सारी उपजातियाँ होती हैं। ठीक है, एक जनजाति होगी और उसके अंदर बहुत सारी जो है उपजातियाँ होती हैं। तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे बात करें उरांव की। ठीक है, तो उरांव के अंदर जो है 2 उपजातियाँ हैं, एक कुड़ास है और दूसरा क्या है, किसान। ठीक है, उरांव के अंदर कौन कौन सी विशेष मतलब उपजातियाँ हैं, कुड़ास और किसान। ठीक है, इसी प्रकार से गोंड की बात करें। ठीक है, तो गोंड जनजाति जो है इसके अंदर कौन कौन सी उपजातियाँ हैं, अबुझमाड़िया। ठीक है, उसके बाद मुड़िया, इसके बाद माड़िया। ठीक है, इसके बाद कमार, इसके बाद गोंड। ठीक, फिर अगरिया, फिर दोरला, फिर कंडरा। ठीक है, फिर प्रधान और फिर ओझा। ठीक, तो इतनी बात आप याद रखेंगे। देखिए सवाल डायरेक्ट पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति गोंड की उपजाति है। ठीक है, गोंड जनजाति की कौन सी जनजाति जो है उपजाति है, और ऑप्शन में आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा और उसमें से एक जैसे मान लीजिए मुड़िया रहेगा। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी जो है गोंड जनजाति की उपजाति है, तो आपको मुड़िया पे टिक करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है सारी उपजातियाँ आपको जो है वो याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, इसी प्रकार से बात करें कंवर के बारे में। तो जो कंवर जनजाति है इसके अंदर कौन कौन सी उपजातियाँ आती हैं, तो तंवर। ठीक है, फिर पैंकरा। ठीक है, और राठिया। ठीक है, तो कंवर की 3 उपजाति हैं, एक है तंवर, दूसरा है पैंकरा। ठीक है, तीसरा है राठिया। ठीक, इसी प्रकार से देखिए बैगा। ठीक है, तो बैगा एक जनजाति है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी उपजातियाँ हैं। ठीक है, जैसे बात करें तो बिझवार। ठीक है, बिझवार जनजाति या बिझवार जो है उपजाति, आप सभी ने इसका नाम जो है सुना होगा, क्योंकि हमारे जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद जिन्हें दर्जा दिया गया है वीर नारायण सिंह। ठीक है, वो किसके कौन सी जनजाति के थे, तो वो बिझवार जनजाति के थे। ठीक है, इसके अलावा बैगा के अंदर देखिए घरौतिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ घरौतिया, घरौतिया। ठीक है, इसी प्रकार से नरौतिया। ठीक है, फिर राई। ठीक, कोडवन। ठीक है, और फिर रमैना। ठीक, या कुंजी, फिर बादमैना और नाहर। ठीक है, तो इतनी जो उपजातियाँ हैं वो बैगा की मतलब उपजातियाँ हैं। ठीक है, बैगा जनजाति की उपजातियाँ हैं। इसी प्रकार से आगे देखिए, तो हल्बा जनजाति की बात करें तो हल्बा के जनजाति के अंदर और कौन कौन सी उपजातियाँ आती हैं। ठीक है, तो हल्बा के अंदर कौन कौन सी उपजाति है, एक छत्तीसगढ़िया। ठीक है, इसके बाद बस्तरिया और मरेठिया। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको जो है आपको याद रखना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़िया। ठीक है, बस्तरिया। ठीक है, बिल्कुल जगह के नाम पे है। इसके बाद मरेठिया। ठीक है, तो देखिए आपको अगर जो है क्वेश्चंस एग्जाम में सही करने हैं तो आपको रटना तो पड़ेगा ही। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, लेकिन क्या है इन चीज़ों को याद रखना आपको पड़ेगा। और इसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस प्रकार से मैं बताता जा रहा हूँ इसी प्रकार से आप बिल्कुल नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल नोट्स बनाते चलेंगे और इसको आपको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, बार बार रिवीजन करना है उस नोट्स को। ठीक है, और जहाँ पे आपको डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को चला के देख लीजिए। ठीक है, तो आप 2 या 3 बार आप जो है इसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे कुछ और बातें देखते हैं। तो देखिए जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में जो 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं वो छत्तीसगढ़ के किस किस भाग में या किस संभाग में निवास करती हैं। ठीक, इनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे बात करें सरगुजा में। ठीक है, तो सरगुजा में कौन कौन सी विशेष पिछड़ी जनजातियाँ मिलती हैं, तो देखिए पहला है पंडोप। ठीक है, पंडोप का एक और नाम है पंडो। ठीक है, पंडोप का एक और नाम क्या है, पंडो। ठीक है, इसके अलावा कोरवा।
ठीक है। तो सरगुजा में जो है दो विशेष विशेष पृष्ठीय जनजातियाँ रहती हैं, ठीक। एक तो है पंडोप और दूसरा कोरवा, ठीक है। इसी प्रकार से बिलासपुर संभाग की बात करें, ठीक, तो बिलासपुर संभाग में जो है यहाँ पे तीन विशेष पिछड़ी जनजातियाँ आपको मिलती हैं, ठीक है। तीन विशेष पिछड़ी जनजातियाँ आपको मिलती हैं, जिनमें कौन कौन सी हैं, बैगा, ठीक है, इसी प्रकार से कोरवा, ठीक, और बिरहोर, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए सरगुजा में भी कोरवा जनजाति विशेष पिछड़ी जो विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा, ये सरगुजा में भी मिलती है और ये बिलासपुर में भी मिलती है, ठीक। इसी प्रकार से रायपुर संभाग की बात करें, ठीक, तो रायपुर संभाग में भी हमें दो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी, एक कमार, ठीक है, और दूसरा भुंजिया, ठीक है, कमार और भुंजिया। अब मैंने आपको बताया था कि जो मतलब विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं ये दो प्रकार से मतलब इन्हें मतलब दर्जा दिया गया, ठीक है। एक तो जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है और दूसरा किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। और राज्य सरकार के द्वारा सिर्फ दो जनजातियां जो हैं जिनको विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है, तो इनमें एक भुंजिया जो कि रायपुर संभाग में मिलती है और दूसरा पंडोप, ठीक है, जो कि सरगुजा संभाग में मिलता है, ठीक। अब बात करें बस्तर की, ठीक है, तो बस्तर में सिर्फ एक विशेष पिछड़ी जनजाति मिलती है और जिसका नाम क्या है, अबुझमाड़िया, ठीक है। तो ये याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि बस्तर में ही अबुझमाड़ स्थित है, ठीक है। तो इतनी बातें हमने कर ली, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कि विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या किस प्रकार से है। देखिए ये जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से है, ठीक, और मैंने लगभग अप्रॉक्स लेने की कोशिश की है ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा मैंने नहीं लिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपसे जो है बिल्कुल आपसे एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछेगा कि जो है कोरवा जनजातियों की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में, इस प्रकार से आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो है मतलब क्रम जो है क्रम एडजस्ट करने के लिए आपको दे सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं कोरवा की, ठीक है। तो कोरवा की जनसंख्या जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी हाँ कितना है, लगभग 1,30,000, ठीक। तो कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति जो है इनकी संख्या जो है विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे ज़्यादा है और इनकी संख्या लगभग कितनी है, 1,30,000। तो कोरवा के बाद कौन है, बैगा, ठीक है, लगभग 90,000। इसके बाद कमार लगभग 26,500, ठीक है। इसके बाद भुंजिया लगभग 10,500 और इसके बाद बिरहोर लगभग 3,000, ठीक है। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रखना है, बस आपको क्रम में याद रखना है कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम और सबसे कम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, कोरवा, फिर बैगा, फिर कमार, फिर भुंजिया और फिर बिरहोर, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जनजातियों का कुछ प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, मतलब इनका वितरण किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ये फैली हुई हैं। और मोस्टली जो जनजातियों में क्वेश्चन पूछता है वो इसी टॉपिक से पूछता है कि ये जनजाति पूछ लेगा आपसे कि कोई विशेष जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ के किस भाग में पाई जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ के किस भाग में पाई जाती है, या अबुझमाड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस भाग में पाई जाती है, या कमार जनजाति जो है छत्तीसगढ़ के किस भाग में पाई जाती है, और आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। आपको जिलों का ऑप्शन दे देगा, रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद या बस्तर या फिर सुकमा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो है जनजातियों का वितरण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बस्तर संभाग से, ठीक है। चलिए बस्तर संभाग से शुरू करते हैं और बस्तर संभाग में देखेंगे आप, तो देखिए सबसे पहली बात करें मुड़िया जनजाति, ठीक। तो मुड़िया जनजाति की बात करें तो देखिए मुड़िया जनजाति जो है ये कोंडा गांव से बस्तर तक, ठीक है। अब ये जो मैप है मैंने जो है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस से लिया हुआ है, ठीक है। अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप भी उनके चैनल पे एक बार विजिट कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये जो मैप है जो उनका बनाने का तरीका था मुझे बहुत पसंद आया था, ठीक है, इसलिए क्योंकि जो है इसे बनाना और इसे समझना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक। तो चलिए बात करते हैं हम लोग जो है जनजातियों के वितरण के बारे में। तो जैसे देखिए मुड़िया जनजाति जो है, ठीक, तो मुड़िया जनजाति कहाँ से मिलता है आपको, कोंडा गांव से बस्तर तक, ठीक है। कोंडा गांव से अगर बस्तर तक बात करें, ठीक, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है कोंडा गांव, ठीक है। ये जो एरिया यहाँ से आपको दिख रहा है इतना, ये क्या है, कोंडा गांव,
ठीक है। तो आप देखेंगे, और ये जो एरिया जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इतना, ठीक, ये वाला एरिया, तो ये कौन सा एरिया है, ये बस्तर का एरिया है। ठीक, तो आप देखेंगे कि कोंडागांव जो है, कोंडागांव से बस्तर तक, ठीक है, कोंडागांव से बस्तर तक जो है आपको मुड़िया जनजाति मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें भतरा और गदबा की। ठीक है, तो भतरा और गदबा देखिए एक प्रकार से जो है मूलतः उड़ीसा की जनजातियां हैं। ठीक है, भतरा और गरबा जो है मूलतः उड़ीसा की जनजातियां हैं, लेकिन ये जो बस्तर के कुछ एरिया जो हैं उनमें पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो भतरा और दूसरा गदबा। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें माड़िया जनजाति या मड़िया जनजाति। ठीक है, तो मड़िया जनजाति जो है आप देख रहे हैं कि ये एरिया जो है बस्तर का एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है, ये एरिया जो है बस्तर का एरिया है। ठीक है, और ये नीचे आप देखेंगे तो ये जो है ये सुकमा का एरिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बस्तर से, ठीक, बस्तर जो है, बस्तर से सुकमा तक जो है ये जो है मड़िया जनजाति पाई जाती है। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं दोरला की। ठीक, दोरला जनजाति आप देखेंगे तो दोरला जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये जो देखिए ये सुकमा है। ठीक है, सुकमा जिला है। ठीक, तो इस सुकमा जिला के नीचे आप बिल्कुल देखेंगे दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पे कौन सा तहसील है, कोंटा तहसील। ठीक है, तो दोरला जनजाति इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, दक्षिण सुकमा या कोंटा में दोरला जनजाति पाई जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं दंडामी माड़िया। ठीक है, तो दंडामी माड़िया नाम से स्पष्ट है कि दंतेवाड़ा में पाई जाएंगे। ठीक है, ये जो एरिया है ये किसका है, दंतेवाड़ा का एरिया है। ठीक है, और दंतेवाड़ा में ही जो क्या बोलते हैं दंडामी माड़िया। ठीक है, दंडामी माड़िया जनजाति जो है दंतेवाड़ा में पाई जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं अबुझ माड़िया की। तो देखिए ये एरिया जो है ये जो है नारायणपुर है। ठीक है, और नारायणपुर में क्या पाई जाती हैं, अबुझ माड़िया जनजाति। ठीक है, अबुझमाड़ के जो हिल्स हैं यहाँ पे अबुझ माड़िया जनजाति पाई जाती है, और ये एक विशेष पीठे जनजाति है, आप सभी को मैंने अभी बताया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम लोग हल्बा जनजाति की। ठीक है, तो देखिए ये एरिया यहाँ से यहाँ तक जो है ये नीचे पूरा बस्तर का एरिया है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ये ऊपर का जो एरिया है, ठीक, ये वाला जो है रायपुर संभाग है। ठीक है, इधर का पूरा जो है रायपुर संभाग है, और इधर पूरा जो है दुर्ग संभाग है। ठीक है, तो देखिए रायपुर के नीचे बिल्कुल यहाँ पे क्या है, धमतरी। ठीक है, और धमतरी से लगा हुआ क्या है, कोंडागांव। ठीक है, और कोंडागांव, और यहाँ पे कोंडागांव से लगा हुआ क्या है, कांकेर। ठीक, तो जो हल्बा जनजाति है, ठीक है, ये पूरा जो हल्बा जनजाति ये कहाँ पाया जाता है, धमतरी। ठीक है, इसके बाद कांकेर और कोंडागांव में। ठीक है, तो हल्बा जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो एक तो धमतरी। ठीक है, धमतरी के बाद कांकेर। ठीक है, और कांकेर के बाद कोंडागांव, ये तीन जगह जो है यहाँ पे जो है हल्बा जनजाति आपको मिलेगी। इसके अलावा हम लोग देखिए बात करते हैं परजा जनजाति की। ठीक है, तो परजा जनजाति और ध्रुवा जनजाति। ठीक है, ये दो जनजातियाँ जो हैं ये लगभग समूचे बस्तर में मिलती हैं आपको। ठीक है, समूचे बस्तर संभाग में ये परजा और ध्रुवा जनजाति आपको मिल जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम लोग रायपुर संभाग की। ठीक है, तो रायपुर संभाग में आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कोंद जनजाति की। ठीक है, तो कोंद जनजाति, ठीक, कोंद जनजाति आप देखेंगे तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो एरिया है यहाँ से ऐसा, ये और ये, ठीक है, और इसमें से ये, तो इतना जो एरिया है इधर का, ठीक है, ये जो है रायपुर संभाग है। ठीक है, ये एरिया हो गया आपका बलौदा बाजार। ठीक है, ये एरिया जो है आपका हो गया महासमुंद। ठीक, इसके नीचे जो है गरियाबंद। ठीक है, और ये वाला एरिया जो है आपका रायपुर का है, और ये एरिया जो है धमतरी का है। ठीक है, तो आप कौन जनजाति की बात करें हम लोग, तो कौन जनजाति आप देख रहे हैं कि यहाँ पे महासमुंद है। ठीक है, और ये ऊपर वाला एरिया क्या है, महासमुंद से लगा हुआ रायगढ़ का। ठीक है, तो कौन जनजाति कहाँ कहाँ मिलती है, महासमुंद से रायगढ़ तक। ठीक है, इसके अलावा बिंजवार जनजाति की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया बिंजवार जनजाति बहुत फेमस जनजाति है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद जो वीर नारायण सिंह जी थे वो बिंजवार जनजाति से थे। ठीक है, तो जो बिंजवार जनजाति आपको मिलेगी ये आपको मिलेगी बलौदा बाजार के एरिया में। ठीक है, बलौदा बाजार के एरिया में। इसके अलावा देखिए ये जो एरिया है महासमुंद का, इस महासमुंद में कौन कौन सी जनजातियाँ मिलती हैं, सांवरा या सौरा। ठीक है, सांवरा या सौरा दोनों एक ही है।
तो ये दोनों जनजाति मतलब ये जनजाति कहाँ मिलती है, ये महासमुंद में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम लोग गरियाबंद की। ठीक है, महासमुंद के नीचे गरियाबंद। ठीक है, तो गरियाबंद में आप देखेंगे तो यहाँ पे कमार जनजाति। ठीक है, इसके अलावा कंडरा, ठीक, फिर भुंजिया और शिकारी। ठीक है, तो कौन कौन सी जनजातियाँ मैंने आपको बताई, एक तो आपको कमार, ठीक, फिर कंडरा, फिर भुंजिया और फिर शिकारी। ठीक है, तो ये 4 जनजातियाँ जो है आपको गरियाबंद के एरिया में मिलेंगी। ठीक, इतनी बातें हमने कर ली। अब देखिए हम लोग इधर आते हैं मैकाल पर्वत रेंज पे। ठीक है, तो जो मैकाल पर्वत रेंज का एरिया आप देख रहे हैं, ठीक, ये जो साइड का एरिया है, ठीक, इसके पहले मैं आपको मैप थोड़ा समझा देता हूँ। तो देखिए ये जो है ये आपका बिलासपुर संभाग है। ठीक है, ये आपका क्या है, बिलासपुर संभाग है। ठीक, जिसमें आप ये देखेंगे तो ये कौन सा एरिया है, जीपीएम का, जीपीएम या फिर गौरेला पेंड्रा मरवाही का एरिया है। ठीक है, इसके बाद ये वाला एरिया की बात करें तो ये जो है ये क्या है, कोरबा। ठीक है, इसके नीचे क्या है, ये जांजगीर चांपा। ठीक है, और ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, रायगढ़ का एरिया है। ठीक है, और ये जो है ये एरिया कौन सा है, ये जो तिकोना दिख रहा है आपको, ये जो है बिलासपुर है। ठीक है, और बिलासपुर और जीपीएम के नीचे बिल्कुल इस यहाँ पे जो है ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये कौन सा है, ये मुंगेली। ठीक, तो इतनी बातें हमने देख ली। अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाली जनजातियों के बारे में। ठीक, तो देखिए जो मैकाल पर्वत रेंज है, अब मैकाल पर्वत रेंज कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो आप देखेंगे जीपीएम। ठीक है, जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है यहाँ से होते हुए आप बिल्कुल नीचे आइए। ठीक है, नीचे आएंगे तो ये जो है आपका कबीर धाम वाला एरिया। ठीक है, और कबीर धाम के अलावा कुछ राजनांदगांव के एरिया। ठीक, तो यहाँ तक जो है आपका मैकाल पर्वत रेंज फैला हुआ है। ठीक, तो अब इस मैकाल जो हिल रेंज है यहाँ पे आपको कौन कौन सी जनजाति मिलेगी, तो देखिए जो मैकाल पर्वत रेंज की सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी है, बैगा। ठीक है, और इसके बाद अगरिया। ठीक, तो आपसे डायरेक्ट सवाल में पूछा हुआ है कि जो है बैगा वो कहाँ पे निवास करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए मैकाल पर्वत रेंज में। ठीक है, तो अब देखिए मैकाल पर्वत रेंज में भी स्पेशली अगर आप बात करें तो देखिए बैगा कहाँ कहाँ पाई जाती है, एक तो गौरेला पेंड्रा मरवाही, दूसरा आपका मुंगेली और तीसरा कबीर धाम। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो एक बैगा और दूसरा अगरिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आप देखेंगे प्रधान जनजाति। ठीक है, अब प्रधान जनजाति की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं प्रधान जनजाति कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो देखिए ये है कबीर धाम का एरिया। ठीक है, कबीर धाम के ऊपर आप इधर जाएंगे तो ये कौन सा एरिया है, मुंगेली का। ठीक है, मुंगेली के ऊपर आप जाएंगे बिलासपुर। ठीक है, तो प्रधान जनजाति, ठीक है, प्रधान ये जनजाति आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, तो ये जनजाति आपको मिलेगी कबीर धाम में। ठीक है, कबीर धाम के बाद मुंगेली और मुंगेली के बाद आपका बिलासपुर। ठीक है, तो प्रधान जनजाति यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा देखिए बिलासपुर में जो पाई जाने वाली जनजाति है उनकी बात करें तो बिलासपुर में देखिए कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, एक तो है भैना। ठीक है, इसके बाद धनवार। ठीक है, धनवार, और तीसरा कौन सा है, पाओ। ठीक है, तो 3 जनजातियाँ जो है बिलासपुर ज़िले में स्पेशली पाई जाती हैं। कौन कौन सी, भैना, फिर धनवार और फिर पाओ जनजाति। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया किसका है, रायगढ़ का है। ठीक है, ये रायगढ़ का एरिया है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे क्या है, महासमुंद। ठीक है, और ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर के बारे में हम लोग बात करते हैं, मैप के बारे में भी। ठीक, देखिए ये जो आपका दिख रहा है ये आपका क्या है, सरगुजा संभाग। ठीक है, सरगुजा संभाग में ये वाला एरिया जो है आपका हो जाता है कोरिया। ये बीच का जो एरिया आपको दिख रहा है ये है सूरजपुर। ठीक है, इसके अलावा ये जो ऊपर का एरिया जो है ये बलरामपुर। ठीक है, इसके बाद ये जो है आपका क्या है, जसपुर, और ये जो है आपका ये सरगुजा। ठीक है, अंबिकापुर वाला एरिया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि बिरहोर और नगेसिया। ठीक है, बिरहोर जनजाति और कौन सी, नगेसिया। ठीक है, तो ये दोनों जनजाति जो हैं आपको मिलेगी कहाँ पे, जसपुर से लेके रायगढ़ तक। ठीक है, जसपुर से लेके रायगढ़ तक आपको मिलेगी।
ठीक है। कौन कौन सी? एक बिरहोर और दूसरी नगेसिया, ठीक है। इसके अलावा बात करें कंवर के बारे में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कंवर जनजाति, ठीक है, ये कंवर जनजाति का एरिया है, ठीक। अब कंवर जनजाति का एरिया आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो आप देखेंगे बिलासपुर, ये बिलासपुर में भी कुछ एरिया में है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा। इसके बाद देखेंगे रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ के बाद ये जो एरिया है कोरबा का, ठीक है, और ये थोड़ा सा जो है आपका सरगुजा का एरिया, ठीक। तो कंवर जनजाति मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है? बिलासपुर, ठीक है, इसके बाद रायगढ़ के एरिया में और सरगुजा के एरिया में, ठीक। इतनी बातें हमने कर ली। अब देखिए कोंध जनजाति, तो ये एरिया मैंने आपको क्या बताया? रायगढ़ का एरिया, और इसके नीचे भी जस्ट बिल्कुल क्या है? महासमुंद, ठीक है। तो कोंध जनजाति आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? महासमुंद और रायगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो बिंजवा जनजाति की हमने बात कर ली, ठीक। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, ये कौन सी यहाँ ये कौन सी जगह है? ये जो है आपका रायगढ़ है, सॉरी कोरबा है, ठीक है, ये आपका कोरबा है। तो ये कोरबा से लेके यहाँ पे आएंगे सरगुजा, ठीक है। तो कोरबा से सरगुजा तक आपको कौन सी जनजाति मिलेगी? कोरवा जनजाति, ठीक है, कोरवा जनजाति। इसके अलावा आप देखें पारधी की, ठीक है, तो ये जो एरिया है ये किसका है? पारधी का, ठीक है। पारधी जनजाति आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? थोड़ा तो आपको मिलेगी सरगुजा में, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है कोरबा में, ठीक है, और रायगढ़ के एरिया में, ठीक है। तो आपको जो है कोरबा, रायगढ़, ठीक है, और सरगुजा संभाग में आपको कौन सी जनजाति मिलेगी? पारधी जनजाति, ठीक। अब इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कोल जनजाति। तो देखिए कोरिया में आपको जो है कोल जनजाति मिल जाती है, ठीक है। अब कोल जनजाति सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती है? कोरिया में। अब कोल क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि ये जो है कोयला निकालने का काम करते थे। आप सभी को मालूम होगा कि जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का चिरमिरी जो है कोयले के लिए बहुत फेमस है, तो याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है, कोल जनजाति के बारे में। चलिए अब सरगुजा में जो पाए जाने वाली कुछ जनजातियाँ इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए सरगुजा, मैंने आपको बताया कि जो पूरा जो एरिया है एरिया किसका है? सरगुजा संभाग है, ठीक है। तो इस सरगुजा संभाग में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं मुख्य रूप से? तो देखिए उरांव, ठीक है, उरांव के बाद मुंडा, ठीक है, उसके बाद मांझी, ठीक है, इसके बाद मंझुआर, फिर सौता, फिर कोड़कू, फिर पंडो या पंडोब जो कि विशेष पृष्ठीय जनजाति है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद खैरवार। देखिए खैरवार के बारे में आपसे सवाल कई बार पूछा हुआ है, क्योंकि ये लोग जो हैं कत्था निकालने का काम करते हैं, ठीक है। खैर नामक वृक्ष से लोग क्या निकालते हैं? कत्था निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे कत्था का मतलब अंबिकापुर में एक फैक्ट्री है, ठीक है। तो खैरवार जनजाति, इसके अलावा बियार, ठीक, फिर भुइया, फिर भारिया और खड़िया जनजाति, ठीक है। तो इतनी हम लोगों ने क्या है जनजातियों के वर्गी मतलब किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जनजातियों का वितरण है इसके बारे में बात कर लिया हमने, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। तो क्लास काफ़ी लंबा हो गया है, इसके आगे जो है जनजाति की बात हम लोग जो है अगले क्लास में करेंगे, ठीक। तब तक आप जो है अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।